अगर सुल्तान फिल्म के अंदर अनुष्का शर्मा की जगह मृणाल ठाकुर होती एज लीड एक्ट्रेस तो क्या फिल्म का इम्पैक्ट अलग होता। मृणाल ठाकुर का करियर आज बॉलीवुड के अंदर अलग होता। बॉलीवुड की एक ऐसी छुपी सच्चाई जिसको सलमान खान ने खुद ही रिवील किया। अब क्या अनुष्का शर्मा की जगह पर मृणाल ठाकुर सुल्तान नामी फिल्म जो 2016 में रिलीज हुई उसके लिए मेकर्स की पहली चॉइस थी। जब 2016 में सुल्तान नामी मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है, अनुष्का शर्मा इसमें एज लीड एक्ट्रेस नजर आती है। रेसलिंग कर रही हो या फिर इमोशनल सीन्स हो, एक्टिंग हो, परफॉर्मेंस हो, फैंस ने, इस मूवी को देखने वालों ने अनुष्का शर्मा की एक्टिंग को, परफॉर्मेंस को पसंद किया, एप्रिशिएट किया। लेकिन जब सलमान खान ने रिवील किया कि मृणाल ठाकुर मेकर्स की पहली चॉइस थी सुल्तान नामी फिल्म के लिए, अनुष्का शर्मा मेकर्स की पहली चॉइस कभी थी ही नहीं। अब इस सारी कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है और मृणाल ठाकुर को क्यों रिजेक्ट किया गया, अनुष्का को क्यों पिक किया गया, इस मूवी ने कितनी कमाई की, कितनी बड़ी सक्सेसफुल रही, उस सब पर इस वीडियो में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो सुल्तान नामी मूवी की कास्टिंग की कहानी से और मृणाल से अनुष्का के सफर तक की कहानी से। मृणाल ठाकुर मेकर्स की पहली चॉइस क्यों थी? मेकर्स चाहते थे एक नए चेहरे के साथ, एक फ्रेश चेहरे के साथ इस कहानी पर काम किया जाए। एक ऐसा चेहरा जो फिट बैठे रेसलिंग वाले उस सीन के अंदर भी और एक इमोशनल साइड भी हो, एक्टिंग भी वो सही कर पाए और एक नेचुरल लुक भी रहे। और मृणाल ठाकुर के फेवर में था उनका स्क्रीन प्रेजेंस, और ये स्क्रीन प्रेजेंस उनके डेली सोप या टीवी के ऊपर जो उनका ड्रामा चल रहा था, जिस ड्रामे को आपने भी देखा होगा, कुमकुम बागिया करके कुछ नाम था। इस ड्रामे के अंदर जो प्रेजेंस थी, जो एक्टिंग थी, जो स्किल्स थी, या फिर जो इनके चेहरे के ऊपर एक मासूमियत थी, देसी लुक थी, वो सब कुछ मेकर्स को अट्रैक्ट कर रहे थे और इसकी स्टोरी डिमांड कर रही थी। और यही वजह है जब मृणाल ठाकुर ने ऑडिशन दिया तो वो ऑलमोस्ट डन थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अनुष्का को कास्ट किया गया। बट फिर अनुष्का शर्मा को कैसे कास्ट किया गया या क्यों कास्ट किया गया? तो अब सबसे पहला जो रीजन यहाँ पर बना, इस मूवी का स्केल वो बड़ा हो रहा था। इस मूवी के ऊपर जो बजट लगाया जा रहा था प्रोड्यूसर्स की तरफ से, अब प्रोड्यूसर जब भी मूवी के ऊपर खर्चा कर रहे होते हैं तो उनको रिटर्न चाहिए। अब सलमान खान एक बड़ा नाम, उसके साथ जब एक बड़े बजट वाली मूवी बनाई जा रही है तो एक नई एक्ट्रेस के साथ काम करने में रिस्क है, जिस वजह से एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस के ऑप्शंस पर गौर किया जाने लगा और इसी वजह से अनुष्का शर्मा को शॉर्टलिस्ट किया गया और उनको बुलाया गया। ऐसा पॉसिबल इसलिए कर पाई अनुष्का शर्मा क्योंकि अगर आपको नहीं याद तो NH10 या फिर PK, ये दोनों मूवी सुल्तान से पहले रिलीज हो चुकी थी और अनुष्का की एक्टिंग इसमें बेस्ट थी और ऑडियंस का वो दिल ऑलरेडी जीत चुकी थी अपने इन प्रोजेक्ट्स की वजह से। और एक और बड़ा फैक्टर यशराज फिल्म्स था, ये बैक कर रहा था अनुष्का शर्मा के सिलेक्शन को, जिस वजह से मेकर्स की तरफ से इनके ऊपर ट्रस्ट और भी ज्यादा बढ़ा और इनको कास्ट किया गया। और सलमान खान ने भी जब ये सब कुछ रिवील किया तो उन्होंने भी कहा कि मृणाल ठाकुर उनसे मिली थी उनके फार्म हाउस पर और वो ऑलमोस्ट पिक हो चुकी थी या डन थी, लेकिन मृणाल की लुक्स की वजह से या मृणाल की फिजिक के ऊपर और भी ज्यादा टाइम लगना था उनको एक रेसलिंग वाली लुक के अंदर ढालने में। और अनुष्का शर्मा क्योंकि ज्यादा काम कर चुकी थी, ज्यादा लोग उनको पसंद कर चुके थे, तो उनके ऊपर एफर्ट करने में ज्यादा बेनिफिट नजर आया मेकर्स को। मृणाल ठाकुर बॉलीवुड में आज जिस भी लेवल पर है वो डबल हो सकता था या एक नाइट के अंदर वो चेंज हो सकता था। अगर सुल्तान मूवी मृणाल ठाकुर को ही मिलती, बुक करती, उनकी एक्टिंग बढ़िया रहती, मूवी कमा पाती क्योंकि स्टोरी के अंदर जान थी। इस मूवी ने जब रिलीज हुई तो 623 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। और अगर ये मृणाल के साथ होता तो मृणाल को एक ही रात में बहुत फेम मिलती और अनुष्का शर्मा की तरह मृणाल ठाकुर का भी करियर एस्टैब्लिश्ड हो सकता था एक एज लीड एक्ट्रेस के तौर पर।
और मृणाल ठाकुर जल्द ही ए लिस्ट के एक्टर्स के साथ आपको और हमें स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आती मूवीज के अंदर, बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर, मतलब बड़े बजट वाली मूवीज के अंदर मृणाल ठाकुर नजर आती, इनको मूवीज मिलती अगर ये सुल्तान मूवी से अपना डेब्यू करती। अब ये तो ना हो पाया, लेकिन मृणाल ठाकुर ने अपना करियर कहाँ से बिल्ड किया, कहाँ से स्टार्ट किया। तो मृणाल ठाकुर ने 2018 में बॉलीवुड में डेब्यू किया। लव सेना करके एक मूवी का नाम था, इस मूवी से डेब्यू किया। कुछ लोगों ने पसंद किया, कुछ ने क्रिटिसाइज किया और मिला जुला एवरेज रिस्पांस रहा इस मूवी के ऊपर। लेकिन फिर सुपर 30, तूफान, जर्सी जैसी बड़ी मूवीज में इन्होंने काम किया, अपनी एक्टिंग को मनवाया, अपनी एक्टिंग को प्रूव किया कि ये अच्छी एक्टिंग कर सकती हैं, अच्छी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, जिस वजह से आज इनको सब जानते हैं, पसंद करते हैं। अब आज मृणाल ठाकुर अपने एक्टिंग की वजह से, साउथ इंडियन इंडस्ट्री के अंदर जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए उस वजह से, या बॉलीवुड में जो प्रोजेक्ट्स किए उस वजह से एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस की कैटेगरी में है। एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस इनको माना जाता है एज लीड एक्ट्रेस मूवीज के अंदर आपको और हमें नजर आती हैं। लेकिन इनकी जो बॉलीवुड के अंदर जर्नी रही वो सिंपल हो सकती थी, स्मूथ हो सकती थी अगर ये 2016 में सुल्तान नामी मूवी से डेब्यू करने में सक्सेसफुल हो जाती, या फिर ये लकी रहती और सुल्तान मूवी में सलमान खान के साथ नजर आती हैं, डेब्यू करती। अब इस सब के बारे में आपका क्या कहना है? आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? सलमान खान ने जो इतने टाइम के बाद इस सब को रिवील किया, इस सब के बारे में क्या रीज़न हो सकता है? क्या है? अगर मृणाल ठाकुर इस मूवी में सुल्तान में नज़र आती अनुष्का शर्मा की जगह, तो क्या ये मूवी ज़्यादा कमा सकती थी या इससे बड़ी हिट हो सकती थी, या फिर ये फ्लॉप हो जाती या एवरेज हो जाती? इस सब के बारे में क्या सोचते हो? कमेंट कर सकते हो। और ये जो देवा नामी मूवी है, क्या ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल होने की वजह से ही यहाँ पर पूजा की एक्टिंग को हम कह रहे हैं कि उनकी एक्टिंग अच्छी है, वो सक्सेसफुल एक्टर है, वो अच्छे से एक्टिंग कर सकती हैं? तो ऐसा नहीं है। इनकी एक्टिंग के अंदर हमने इनको वर्सेटाइल देखा है, कैरेक्टर्स को जो पिक करते हुए देखा है वो डिफरेंट देखा है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी की वजह से मूवीज बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं कमाती। लेकिन जब ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाती है तो जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो सब कुछ सामने आता है, वो सब सामने आते हैं और उन पर बात की जाती है। और फिर यही टाइम था जब फैंस ने नोटिस किया कि यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर, मीडिया के ऊपर इनकी इंटरेक्शन कम होती जा रही है, स्पॉट होना कम होता जा रहा है, और मीडिया के अंदर एक नया फिर ट्रेंड शुरू हुआ, एक नया आर्टिकल्स का जो है वो एक दौर शुरू हुआ, जिसके अंदर बातें की जाने लगी कि दिल टूट गया, रिलेशनशिप टूट गया, ब्रेकअप हो गया, दोनों ही अलग हो गए, दोनों ही आपस में एक साथ नहीं। अब यहाँ पर विन टू विन सिचुएशन जो है वो मीडिया के लिए रही है। मीडिया को एक टॉपिक मिला, एक एक ऐसा टॉपिक मिला जिसके अंदर फैंस को एंगेज किया जा सकता था, एक ऐसा टॉपिक मिला जिस पर बात की जा सकती थी, लंबे टाइम तक बात की जा सकती थी, और ऐसा ही उन्होंने किया। जब उनका रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई खबर नहीं थी, कोई बात नहीं थी, तो बात की खबर फैलाई कि ये साथ हैं, एक रिलेशनशिप होने की या रिलेशन होने की यहाँ पर न्यूज़ फैलाई गई। फिर बाद में खुद ही की तरफ से एक बात की गई कि ब्रेकअप हो गया है, रिलेशन टूट गया है, साथ नहीं है, फैमिली के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं, फैमिली के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिस वजह से ये दोनों अलग हो गए हैं। लेकिन अगर न्यूज़ की, मीडिया की उस थ्योरी को ही मान कर चले कि श्रद्धा की तरफ से मना किया गया, उनकी प्रायोरिटी जो थी वो उस वक्त दूसरी थी। वो चाहती थी कि करियर के अंदर कुछ काम करें, बॉलीवुड मूवीज़ प्रोजेक्ट्स को वो चाहती थी कि बड़े लेवल पर करें। लेकिन क्या सिर्फ यही रीज़न था? क्या यही रीज़न था कि इन्होंने एंगेजमेंट नहीं की या शादी नहीं की, अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं किया, ये नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेके गई? अगर ऐसा है तो सक्सेसफुल होना, फेमस होना खुद ही में एक एनिमी है, हमें खुद ही नुकसान पहुंचाती है, हमारे लिए खुद ही वो एक खतरा है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा पॉपुलर हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, ज़्यादा नाम हमारा है, तो हम अगर करियर को, अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ ज़्यादा ही पैशन दिखा रहे हैं और सिर्फ एक ही चीज़ को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना रहे हैं, तो फिर वो हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो सिर्फ बॉयफ्रेंड वाला, लव वाले एंगल पर ही नहीं, फैमिली के अंदर दूसरे रिलेशंस होते हैं, सिस्टर्स के साथ, ब्रदर के साथ, या फिर फादर मदर के साथ, वो सारे रिलेशन जो है वो टूटना शुरू होते हैं, या फिर उनके अंदर डिस्टेंस पैदा होना शुरू होता है। क्योंकि हम एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, हमें एक ही चीज़ चाहिए होती है, हमें सक्सेस चाहिए होती है, और जब हम उस एंड पर पहुंच जाते हैं, उस पीक पर पहुंच जाते हैं, तो वहां पर हमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही होती, जो फीलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट क्रिएट करती है, इमोशनली अनस्टेबल करती है, और हमें सोचने पर मजबूर करती है क्या मैं इस सब के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहा था या कर रही थी या मेहनत कर रही थी।
अब क्या तुम भी वामिका की आंखों के दीवाने हो रहे हो? अब ये सारा क्या पीआर गेम है? जब एक कंटेंट क्रिएटर ने बात की, वीडियो बनाई, एक फनी वीडियो बनाई, तो वामिका ने रिप्लाई दिया, या फिर ये पीआर टीम की तरफ से रिप्लाई था? अब वामिका है कौन? इन्होंने वरुण धवन के साथ एक मूवी की जिसके अंदर सपोर्टिंग कैरेक्टर है इनका, उसके बाद इनको जाना, या फिर इनकी इंस्टाग्राम पर, या फिर जो पैपराजीज की वीडियोज होती हैं उससे जाना? कैसे जाना? और क्या वामिका की ये पहली मूवी थी जो वरुण धवन के साथ की? बॉलीवुड में पहली मूवी थी, या किसी और इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी हैं? इन सारे सवालों के जवाब और वामिका के बारे में बहुत कुछ इस वीडियो में आप जानेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।